नमस्कार भाई और बहनों, परवरिश विद प्रभा सिंह चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे दो महत्वपूर्ण समाचार जो एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा, बीच से स्किप मत करिएगा बहनों, जिससे कि आप लोगों को इस वीडियो की दोनों खबरों की पूरी जानकारी हो सके, क्योंकि ये दोनों खबरें ही सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों के लिए बहुत जरूरी है। भाई और बहनों, झारखंड राज्य ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में 3,000 रुपए की वृद्धि कर दी है। इसी विषय में एक आर्टिकल झारखंड राज्य सरकार द्वारा शेयर किया गया है, जिस पर लिखा गया है हर घर खटाखट। अभी तक झारखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 6,500 रुपए मानदेय मिलता था, जिसमें 3,000 रुपए की वृद्धि करके 9,500 रुपए कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है बहनों। झारखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को देश की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की तरफ से मैं चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह के माध्यम से झारखंड की बहनों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आपको बताते चले भाई और बहनों कि झारखंड में कांग्रेस की सरकार है बहनों, वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। आप ध्यान से सुनिए बहनों, यह जो मानदेय में 3,000 रुपए की वृद्धि की गई है वह झारखंड राज्य के लिए है। वह झारखंड राज्य ने अपने राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए की है, जहां के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। और आपको बताते चले कि झारखंड में कांग्रेस की सरकार है बहनों। हमारे उत्तर प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जी ने हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मानदेय में कोई वृद्धि नहीं की, 500 रुपए के सिवा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की आय बढ़ाने की बात तो करते हैं, उन्होंने सीधे सीधे कह दिया था कि अभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय नहीं बढ़ाया जा सकता। हाँ, लेकिन उनका आय बढ़ाने की व्यवस्था की जाएगी, उनकी आय बढ़ाई जाएगी। आय बढ़ाने की बात पर देखा जाए बहनों, एक बार तो इन्होंने 1,500 रुपए बढ़ाने की घोषणा की, लेकिन उस 1,500 रुपए को पीएलआई के रूप में परिवर्तित कर दिया। और पीएलआई यूपी की आंगनबाड़ी बहनों से अच्छी तरह से ज्यादा कौन समझ पाएगा इस पीएलआई का दर्द बहनों। 1,500 रुपए पीएलआई दी जाती है यूपी के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को, उसमें जाने कितने बहनों को मिलता है और जाने कितनी बहनों को नहीं मिलता है। और इसके बदले में काम भी करने पड़ते हैं हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को। अगर हम हर महीने बच्चों की 0 से 6 साल तक के बच्चों का वजन और लंबाई ना लें और लेकर उसे पोषण ट्रैकर पर ना चढ़ाएं, हर महीने गृह भ्रमण ना करें और गृह भ्रमण करके पोषण ट्रैकर पर ना चढ़ाएं, तो कोई भी पीएलआई का पैसा वैसे भी हम सबको नहीं मिलेगा बहनों। तो आप लोगों को पता ही है कि इस 1,500 रुपए के बदले में कितना ज्यादा काम करना पड़ता है हम सभी आंगनबाड़ी बहनों को। उसमें भी ये है कि किसी को ये पीएलआई मिलती है और किसी को नहीं मिलती है। रीजन कह दिया जाता है कि आपने काम नहीं किया है, पोस्टर ट्रैकर पर अपडेट वजन लंबाई गृह भ्रमण वगैरह नहीं पूरा किया है, जिसकी वजह से आपकी पीएलआई नहीं बन रही है। तो ये है 1,500 रुपए जो बढ़ाए गए हैं यूपी सरकार के। आगे बढ़ते हैं बहनों, झारखंड कांग्रेस पार्टी के हेमंत सोरेन। झारखंड में कांग्रेस पार्टी के हेमंत सोरेन सरकार ने एक साथ 3,000 रुपए का मानदेय 3,000 रुपए की मानदेय वृद्धि कर दी है, जैसा कि यूपी सरकार ने कभी नहीं किया। यूपी सरकार ने मानदेय बढ़ाया भी तो केवल 500 रुपए। इसके पहले झारखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को 6,500 रुपए मिलते थे बहनों, जिसमें एक साथ 3,000 रुपए मानदेय की वृद्धि की गई है। अब झारखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को 9,500 रुपए प्रति महीने मानदेय दिया जाएगा। और एक बात और बता दे बहनों, ये आर्टिकल अब निकल कर आया है। इसके पहले ही झारखंड सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ा दिया था। अभी तक तो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय आना भी शुरू हो गया होगा। अब बढ़ते हैं बहनों
इस वीडियो की दूसरी खबर की तरफ, जो सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 महिला एवं बाल विकास विभाग ने 3 भागों में बांटा। जी हाँ बहनों, सक्षम आंगनबाड़ी 2.0 सक्षम आंगनबाड़ी आप लोगों ने सुना ही है और आप लोगों को सक्षम नाम की पुस्तिका भी मिली हुई है बहनों। महिला एवं बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी के कार्यकर्ती के कार्यों को सही तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए 3 भागों में बांट दिया है। आइए देखते हैं क्या है पूरी खबर। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेहतर कार्यान्वयन, कुशल निगरानी के लिए और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कार्यान्वित सभी योजनाओं को 3 भागों में बांट दिया है। जी हाँ बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा जो बाल विकास विभाग में जो कार्य किए जा रहे थे, किसके किसके लिए ये कार्य किए जा रहे थे, उन सभी के ग्रुप को अलग अलग बांट दिया गया है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 देश में पोषण और स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए मिशन शक्ति जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, आप लोगों को पता है शक्ति शब्द का यूज महिलाओं के लिए किया गया है। तो महिलाओं के लिए सही तरीके से कार्य हो सके, इसके लिए मिशन शक्ति का नाम दिया गया है। महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किया जाएगा उसे मिशन शक्ति का नाम दिया गया है। और तीसरा है मिशन वात्सल्य, कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा, देखभाल और कल्याण के लिए। एक तरह से देखा जाए तो जो मिशन वात्सल्य चलाया गया, ये कोरोना काल में चलाया गया था बहनों। कोरोना काल में शुरुआत की गई थी इस मिशन का, जिसमें कोरोना से पीड़ित होकर अगर बच्चे के माता पिता दोनों एक्सपायर हो जाते हैं तो बच्चे के लालन पालन के लिए और उसकी देखभाल के लिए सरकार कुछ पैसे देती है बच्चों को। इसी का नाम मिशन वात्सल्य रखा गया है। आज भी जिन बच्चों के माता पिता नहीं हैं, बच्चों के संरक्षण के लिए मिशन वात्सल्य चलाया गया है। अब ये जो योजनाएं चलाई गई हैं, आइए देखते हैं उसका पूरा विवरण आपको बताते हैं। योजनाओं का विवरण। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 मिशन पोषण, इसका नाम है मिशन पोषण 2.0। इस कार्यक्रम के तहत आंगनबाड़ी सेवा योजना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना को 3 प्राथमिक उप वर्टिकल में पुनर्गठित किया गया है। पहला, पोषण और किशोरियों के लिए पोषण सहायता। दूसरा, प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा 3 से 6 वर्ष के लिए। प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा मतलब अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, जिसे हम शॉर्ट में ECCE भी कहते हैं। तीसरा है आधुनिक उन्नत सक्षम आंगनबाड़ी सहित आंगनबाड़ी बुनियादी ढांचा। और उसके बाद दूसरा फार्म आता है, जो दूसरा भाग है वो है मिशन शक्ति। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2 वर्टिकल शामिल हैं। आपको दिखाते हैं वह 2 वर्टिकल कौन कौन से हैं। पहला है संबल और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सामर्थ्य। संबल वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन 181 WHL और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ BBP की मौजूदा योजनाओं को संबल उप वर्टिकल का हिस्सा बनाया गया है। और दूसरा सामर्थ्य उप वर्टिकल के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसे PMMVY, ज्वाला योजना, स्वाधार गृह योजना, जिसका नाम अब बदल करके शक्ति सदन रख दिया गया है बहनों, और कामकाजी महिला छात्रावास, जिसका नाम बदलकर अब सखी निवास रखा गया है। राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण केंद्र NHEW और राष्ट्रीय क्रेच योजना, जिसका नाम बदलकर पालना रखा गया है, योजना में शामिल है। मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य ने जरूरतमंद बच्चों तक बेहतर पहुंच और सुरक्षा तथा मिशन मोड में देखभाल के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना ICPS को शामिल
कर लिया है, जिसका उद्देश्य है कठिन परिस्थितियों में बच्चों को समर्थन और सहारा देना, विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ आधारित समाधान विकसित करना, अभिनव समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए गुंजाइश प्रदान करना, गैप फीडिंग द्वारा अभिसरण कार्यवाही को मजबूत करना। आपको अवगत करा दें भाई और बहनों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना पश्चिम बंगाल राज्य में लागू नहीं है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के साथ नियमित पत्राचार और निरंतर समीक्षा बैठकें भी की जाती हैं। पोषण अभियान योजना के तहत बच्चों में एनीमिया को नियंत्रित करने और सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जाती है। लाभार्थियों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में कम से कम एक बार गर्म पका हुआ भोजन और टेक होम राशन तैयार करने के लिए बाजरा के उपयोग पर अधिक जोर दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने कामों को सही तरीके से कर पाए, इसलिए इन कामों को महिला एवं बाल विकास विभाग ने बांट दिया है। एक साथ किसी काम का बोझ पड़ जाता है तो फिर वो प्रेशर अलग हो जाता है। बहनों, काम को हम बांट बांट के करते हैं तो आसानी से कर पाते हैं। इसीलिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस कार्य को 3 भागों में बांट दिया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। भाई और बहनों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाबा व देवरानाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार भाई और बहनों।